Dear students, a very warm welcome in today's civics video class. In this video, I am going to explain you chapter 3 of civics, that is how the state government works. But before you understand the working of the state government, you must be aware about the different levels of government in our country. Okay, there are three different levels of government in our country. One is national government, another is state government, and the third one is local government. In class 6 you have studied about the local government, you have studied about the formation and working of panchayat and panchayat in villages and municipal committee or municipal corporation in cities. In this class means in 7th standard you will learn about the working of state government, and in next class you will learn about the working and formation of national government. Okay, let's understand how the state government is formed before understanding how it works. So you all know ours is a democratic country. Then how the government would be formed? Either it is at state level, local level or national level. It is formed through elections. ओके, अब इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इलेक्शन होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड दो स्मॉलर यूनिट्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, लेट्स कंसीडर जैसे कि शामली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ओके, अब शामली से में जब इलेक्शन होंगे तो क्या होगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को. ओके, अभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइक बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, हर पार्टी से अलग अलग पार्टिसिपेंट या कंटेस्टेंट होगा. तो क्या सभी जीत जाएंगे? इलेक्शन होगा तो ओनली वन विल विन ना, एंड दैट विनिंग कैंडिडेट विल बिकम MLA. नाउ what is MLA? MLA is member of legislative assembly. उप्स, अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? तो चलिए जानिए व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली इज एन असेंबली वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी वो जो इलेक्शन में जीत करके आए हैं वो सभी लोग मिलते हैं, बैठते हैं, डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं, उन पे डिबेट करते हैं और साथ ही साथ उन पे लॉज बनाते हैं. ठीक है, अभी हमने बात की थी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया. ओके, अभी अलग अलग पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते होंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक स्टेट को 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या मोर देन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक ही पार्टी के लोग जीतेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. अलग अलग पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ से जीतेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से. ठीक है, तो अभी वो सब क्या बन गए? वो सब बन गए जो विनिंग मेंबर्स हैं अलग अलग पार्टीज़ के MLAs. ओके, और वो सब मेंबर हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली के. अभी अभी मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है. वो असेंबली जहाँ ये सभी विनिंग कैंडिडेट्स बैठेंगे और डिस्कस एंड डिबेट करेंगे, लॉज बनाएंगे. अभी वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज रूलिंग पार्टी. ठीक है, रूलिंग पार्टी बनने के लिए पार्टी का मेजॉरिटी में होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात नहीं करेंगे हम, मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है. यानी टोटल जितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी स्टेट को जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है उससे मोर देन हाफ, उसका मोर देन हाफ नंबर ऑफ MLAs एक पार्टी के पास होना चाहिए. ओनली देन दैट पार्टी बिकम्स द रूलिंग पार्टी.
ओके तो पॉलिटिकल पार्टी हैविंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एमएलएज फॉर्म्स गवर्नमेंट और क्या बनती है वो रूलिंग पार्टी बनती है। अब बाकियों का क्या होगा भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके मोर देन हाफ ऑफ द एमएलएज हैं वो तो रूलिंग पार्टी बन गई, बाकी एमएलएज का क्या होगा, जो बाकी एमएलएज हैं दे विल फॉर्म द ऑपोजिशन। ओके एंड दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो एक्शंस गवर्नमेंट लेती है उसको क्वेश्चन करते हैं ये ऑपोजिशन में बैठे हुए एमएलएस। ओके और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंट नए नए इश्यूज को कंसिडरेशन के लिए रेज करते हैं ताकि उन पे लॉज बनाए जा सके और जो गवर्नमेंट का ध्यान है उनकी तरफ खींचा जा सके। अब चलिए जी, रूलिंग पार्टी तो बन गई। अब चीफ मिनिस्टर आपने सुना होगा, ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ वन चीफ मिनिस्टर। अब ये चीफ मिनिस्टर कहाँ से आता है? द विनिंग पार्टी और द रूलिंग पार्टी का जो लीडर है वो बनता है चीफ मिनिस्टर। जितने भी एमएलएस जीते एक पार्टी में, पार्टी के जो मेजॉरिटी में है वो अपने में से डिसाइड करते हैं कि हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब फिर वो जो चीफ मिनिस्टर है वो कुछ एमएलएस को एज अ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। अब ये बाकी मिनिस्टर क्या करेंगे भी, दे विल हेल्प हिम टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये कुछ एमएलएस को मिनिस्टर के तौर पे सिलेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर, जो उसे हेल्प कर सके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। चलिए इतना तो डिसाइड हो गया, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है स्टेट का, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नोन एज गवर्नर। ओके अब गवर्नर भी क्या किसी इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आता है? नहीं, गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो देख सके स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ओके इसके साथ साथ जब एक चीफ मिनिस्टर और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम होता है, वो भी कौन करता है? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। I hope it would be clear to all of you. I have told you about the MLAs and ruling party, chief minister, other ministers, and overall governor who is the head of the state. तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम क्या क्या करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स लॉज टू ओवरकम डिफरेंट इश्यूज। स्टेट से रिलेटेड जो डिफरेंट मैटर्स होते हैं, जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उन पर लॉ बनाती है। यू बेटर नो दैट एक छोटे से इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो एक स्टेट को रन करने के लिए भी तो रूल्स की ज़रूरत होगी ना, तो वो रूल्स जो हैं उन्हें लॉ कहा जाता है और ये लॉ बनाने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक्शंस लेते हैं, दे टेक एक्शंस थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। आपको मैंने नाम बताए अभी कुछ डिपार्टमेंट्स के, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो इनसे रिलेटेड जो काम होते हैं वो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की होती है जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म की है। देन अभी ये जो गवर्नमेंट है इट इज़ आंसरेबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज आउटसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एमएलएज हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हें उसका आंसर देना पड़ता है। क्या ये जो मिनिस्टर्स हैं या जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज हैं उन्हें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही आंसर करना पड़ता है?
नहीं, दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू अदर मीडियम्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि लोगों तक उनकी कही बात तो न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल्स के थ्रू ही पहुंचेगी ना। तो इसके लिए जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो रिलीज़ करते हैं, जो कि मीडिया में पब्लिश होता है और आम लोगों तक पहुंचता है और आम लोग जान पाते हैं कि हमारे चुने हुए जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ताकि हम इस चीज़ को डिसाइड कर सके कि इन नेक्स्ट इलेक्शन हमें इन्हीं कंटेस्टेंट को वोट करना है या नहीं. That's all for this video. Thank you for watching. Bye.